के आगामी कोर्स के नामांकन के लिए जो भी वे संस्थान का चयन करें, सोच समझकर अपने चॉइस के, अपनी दूरी, अपनी उनके अनुसार से उस संस्थान का नामांकन का चयन करें। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस ऑफ देख रहे। देखिए, छात्रों की समस्या को लेकर के बीएसबी अध्यक्ष अनंत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डीएलएड के अभ्यर्थियों को खुशखबरी दी है कि जो उनका रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है और काउंसलिंग का डेट जो है आगे कर दिया गया है, आगे डेट बता दिया जाएगा। तो डीएलएड के अभ्यर्थी जितने भी है वो अपना रिजल्ट देख सकते हैं और साथ ही साथ स्टेट पे क्या कुछ कह रहे हैं अनंत किशोर, पहले आपको वीडियो सुनाते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 का परीक्षाफल जारी किया गया। इस परीक्षा में कुल 3,23,313 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, जिसमें से कुल 2,55,468 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 79.01% है। इस परीक्षा का आयोजन राज्य के 9 जिलों के 19 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था और इसमें अनारक्षित श्रेणियों के लिए 35% और आरक्षित श्रेणी के परीक्षार्थियों के लिए 30% का न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित किया गया था। इस परीक्षा में जो भी परीक्षार्थी आज उत्तीर्ण हुए हैं, उन सबों को राज्य के सभी डीएलएड संस्थानों में, जिनकी कुल संख्या राज्य में 306 है, जिसमें 60 सरकारी संस्थान और 246 गैर सरकारी संस्थान हैं, इन 306 इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आगामी 29 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच फॉर्म भरे जाएंगे, जिसमें ये अभ्यर्थी, उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपने अनुसार, अपने चॉइस के अनुसार कॉलेज का चयन कर सकते हैं और इनके द्वारा किए गए चयन के आधार पर राज्य के सभी डीएलएड इंस्टीट्यूशंस में नामांकन किया जाएगा। इस नामांकन में जो भी नामांकन के आधार पर प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स हेतु राज्य सरकार के आरक्षण नियमों के अनुसार उर्दू, कला और विज्ञान के लिए निर्धारित स्थानों और अभ्यर्थियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं के लिए दी गई चॉइस प्राथमिकता के आधार पर उनको संस्थान का आवंटन किया जाएगा। इसके साथ ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा स्टेट की परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसके लिए 19 सितंबर से लेकर 5-10 के बीच परीक्षा आयोजित की गई थी, 5 अक्टूबर तक, और इसके लिए इस अवधि में फॉर्म जमा किए गए थे और परीक्षा का आयोजन 14 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच आयोजित किया गया था और 16 नवंबर को स्टेट की परीक्षा पूरे राज्य में समाप्त हो चुकी है और इसका परीक्षा फल दिसंबर माह के द्वितीय सप्ताह में जारी किया जाएगा। इसके अलावा जो सक्षमता परीक्षा चतुर्थ का आयोजन परीक्षा समिति द्वारा किया गया था, जिसकी परीक्षा, अंतिम परीक्षा 22 अक्टूबर को समाप्त हुई, इसके परीक्षाफल का भी प्रकाशन दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में किया जाएगा। आज जो भी परीक्षार्थी डीएलएड की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, उन सबों को हम लोग शुभकामना देना चाहते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि डीएलएड के आगामी कोर्स के नामांकन के लिए जो भी वे संस्थान का चयन करें, सोच समझकर
अपने चॉइस के, अपनी दूरी, अपनी उनके अनुसार से उस संस्थान का नामांकन का चयन करें और उसके आधार ही उन्हें ऑनलाइन रूप से संस्थान का आवंटन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा किया जाएगा। मेधा दिवस समारोह को लेकर क्या? मेधा दिवस समारोह का आयोजन आगामी 3 दिसंबर को बापू सभागार के अंतर्गत अवस्थित ज्ञान भवन में किया जाएगा। इस अवसर पर प्रख्यात शिक्षाविद श्री अजय घटक, जो भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं, उन्हें व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया गया है। और इस बार पहला वर्ष यह ऐसा होगा जबकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा टॉपरों को पुरस्कार की राशि दुगनी कर दी गई है। तो इस बार पहली बार टॉपरों को, सभी मैट्रिक के टॉपर और इंटर में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 2 लाख रुपए, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 1.5 लाख रुपए और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 1 लाख रुपए और उसके अलावा अन्य सभी प्रकार के पुरस्कार, लैपटॉप इत्यादि दिए जाएंगे। और इसके लिए भी अलग से सूचना शीघ्र प्रकाशित की जाएगी। सर, स्टेट के बच्चे जो है आंसर परेशान दिख रहे हैं, बार कह रहे हैं कि जो आयोग है, समिति है, उसके तरफ से जो प्रश्न तैयार किए गए तो उसमें कुछ ये हुआ है और उसके वजह से हम लोग परेशान हैं। देखिए, जो किसी भी परीक्षा का, चाहे वह स्टेट की परीक्षा हो या कोई भी परीक्षा हो, उसके उत्तर कुंजी, आंसर की तैयार करने की एक प्रक्रिया होती है जो विषय के विशेषज्ञ होते हैं उनके द्वारा तैयार किया जाता है। और यह एक प्रक्रिया है, आपत्तियां इसलिए मांगी जाती हैं ताकि इस आंसर की के संबंध में जो भी किन्हीं को कोई आपत्ति हो तो वो कैंडिडेट उसके संबंध में आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उन सभी आपत्तियों को संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा पुनः उन आपत्तियों की जांच की जाती है, समीक्षा की जाती है और उनसे प्राप्त आपत्तियों के आलोक में ही, उनकी समीक्षा के उपरांत ही अंतिम रूप से आंसर की तैयार किया जाता है। फाइनल आंसर की जो उत्तर कुंजी जो होती है वह उन आपत्तियों के निराकरण के पश्चात तैयार की जाती है। यह प्रक्रिया सभी परीक्षाओं में लागू की जाती है। तो जो भी, और यह स्वाभाविक है, कोई भी परीक्षा होती है उसके उत्तरों में, उसकी उत्तर कुंजिका में कई बार कई कारणों से, टंकन से संबंधित या अन्य किसी कारणों से या उसके सब्जेक्ट से संबंधित त्रुटियां या अन्य प्रकार की विसंगतियां प्रकाश में आती हैं। यह एक सामान्य प्रक्रिया है किसी भी परीक्षा का और यही कारण है कि हर आंसर पर ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए जाते हैं, उनसे उनकी प्रतिक्रिया और आपत्ति मांगी जाती है। और जो भी, यदि किसी को किसी प्रश्न के संबंध में जो भी कहना चाहते हैं, कोई भी आपत्ति है, त्रुटि है, कोई भी चीज, तो यही एक फोरम है कि वो उसमें आपत्ति करें, अपनी बात रखें। और उसके लिए ऑनलाइन रूप से प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है और उसके निराकरण के उपरांत ही अंतिम उत्तर कुंजी और मूल्यांकन किया जाएगा। सर, किसी में ज्यादा संख्या है तो जैसे 50 बोल रहे हैं तो 2,000 रुपया, 2,500 रुपया हो जाएगा। उन सभी चीजों को हम लोग विचार करेंगे, उत्तर कुंजिका के तैयारी के क्रम में। और उसके उपरांत ही जो भी अंतिम निर्णय होगा परीक्षा फल के संबंध में, उन सभी आपत्तियों पर विचार करने के उपरांत ही लिया जाएगा। तो सर, उसका टाइम लिमिट, समय सीमा उसकी निर्धारित कर दी गई है। जो उत्तर आपत्ति करने की जो समय सीमा है उसके लिए अखबारों में विज्ञप्ति के माध्यम से विंडो दर्ज किया गया है। यदि समिति को यह लगता है कि वह विंडो कम है तो उस विंडो को हम लोग बढ़ा भी सकते हैं। और उस निर्धारित विंडो, जो समय अवधि समिति ने निर्धारित की है, उस समय 27 तक, आगामी 27 नवंबर तक, उस जो आज की ही तिथि है तक, वे लोग ऑनलाइन रूप से अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इन सभी आपत्तियों को जो हमारे विशेषज्ञ होते हैं उनकी समिति फिर जांच करती है और जांच करने के उपरांत ही इस पे अंतिम निर्णय लिया जाता है। इसमें किसी प्रकार की, किसी को कोई कठिनाई या इसमें शंका या समाधान, संशय का इसमें विषय नहीं रह जाता। सर, वो जेईई वाला जो आपका है, टोटल अब तक का टोटल डेटा जारी हुआ है। हाँ, ठीक। जहाँ से जो है सिलेक्शन फिल्टर हुआ। अभी देखिए, ये भी है, उसका भी लगी ऐड का, कब तक है मैं बताता हूँ। 30 तक है ना, बस ठीक। दोनों परीक्षा समिति द्वारा विगत कुछ समय से IIT जेईई
के साथ साथ सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन हेतु जो कॉम्पिटिटिव तैयारी कराई जाती है, फ्री निःशुल्क कोचिंग, और उसी प्रकार नीट और नीट के साथ साथ में सभी प्रकार के मेडिकल कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी कराई जाती है। उसमें पटना में आवासीय निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें रहने, खाने, किताब, कॉपी से लेकर सभी चीजें फ्री उपलब्ध कराई जाती हैं। और एक्सपर्ट टीचर्स जो देश के प्रतिष्ठित एक्सपर्ट टीचर्स हैं, वे आईआईटी, इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग देते हैं। इसके लिए भी आवेदन आमंत्रित किए गए हैं छात्रों और छात्राओं से। पटना में आवासीय कोचिंग दी जाती है, जिसमें स्टूडेंट्स रहकर 2 वर्षों से कोचिंग प्राप्त करते हैं और अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं। और पटना के अलावा बाकी जो 8 प्रमंडल हैं और पटना में भी गैर आवासीय फ्री कोचिंग की सुविधा बिहार बोर्ड द्वारा दी जाती है। इसके लिए भी सभी छात्र छात्राओं से हम लोग अनुरोध करना चाहेंगे, बिहार में जो भी छात्र छात्रा इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और जो भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या बिहार बोर्ड से इंटर की पढ़ाई करना चाहते हैं, वे सभी परीक्षार्थी इस फ्री कोचिंग इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए अवश्य आवेदन करें। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई है। इस अवधि में आप पटना में आवासीय कोचिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या पटना के अलावा और भी अन्य 8 जो हमारी कमिश्नरी है पूरे बिहार में, वहां पर गैर आवासीय कोचिंग दी जाती है। बल्कि वैसे स्टूडेंट्स को प्रति माह 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि अर्थात 2 वर्ष में 24,000 रुपए की राशि भी दी जाती है, पुस्तक भी दिए जाते हैं, फ्री कोचिंग दी जाती है, टीचर्स उसमें उपलब्ध रहते हैं स्मार्ट बोर्ड और सभी प्रकार के माध्यमों से। तो सभी विद्यार्थियों से, छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि इस बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित निःशुल्क इंजीनियरिंग और मेडिकल कोचिंग का आप अवश्य लाभ उठाएं और इसके लिए आवेदन करें और उसके आधार पर आपका चयन किया जाएगा। किशोर ने क्या कहा कि जितने भी स्टेट के अभ्यर्थी परेशान हैं, जिसका क्वेश्चन गलत है, उनके लिए अलग काउंसिल बैठेगा, अलग समीक्षा बैठक करके हम लोग उनको सुनिश्चित करेंगे। और देखना होगा क्या चेयरमैन यानी अनंत किशोर ऐसा करते हैं, क्योंकि बार बार अभ्यर्थियों को जो है बरगलाने का काम किया जाता है, उनको बस आश्वासन दिया जाता है। तो क्या अनंत किशोर इस बार स्टेट के अभ्यर्थियों पर ध्यान देंगे? डीएलएड का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका था। क्या कुछ अनंत किशोर कह रहे थे, अपने सुन लिया, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस पेज को लाइक कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।